सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आज काफ़ी समय से जो एक पानी की समस्या को लेकर जो है वो कुटलैहड़ में चर्चा रहती थी। उसको लेके आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि आज कुटलैहड़ के लिए जो है वो एक खुशी की बात है कि काफ़ी समय से जो एक कुटलैहड़ की लोगों की मांग थी कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आज सरकार के द्वारा जो है वो 1492 करोड़ की स्कीम जो है वो जो त्रिकाल बंगा की स्कीम थी, आज उसकी स्वीकृति जो है वो सरकार के द्वारा मिल गई है। मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, जो आईपीएस के मिनिस्टर भी हैं, और समस्त हमारी टीम का, जिनकी अथक प्रयासों के साथ जो है वो ये जो स्कीम थी इसको जो है वो समय रहते जो है वो इसको पूरा किया गया। और ये स्कीम जो है वो का जो पैसा है वो हाल ही में जो है वो इसके कल इसको नाबार्ड से इसकी नियुक्ति मिल गई है। और अब जिस तरह से हमने कहा था कि अगली गर्मियों तक जो है वो पानी की समस्या का हम समाधान करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से जो है वो लोगों की मांग थी, मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मंशा अगर आपकी ठीक नहीं है तो शायद उस काम को नहीं किया गया। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि डिजास्टर का जो माहौल पूरे प्रदेश में बना, उसके चलते जो है वो कुटलैहड़ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ। आज तकरीबन 1.5 साल के आसपास, 1.25 साल के आसपास जो मुझे बने हुए हैं, और लगातार हमने जो है 24/7 जो है वो लोगों के बीच जाके जो हमने कोशिश की है कि जितना भी काम जो है वो किया जाए। मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी आईपीएस की टीम का, जिन्होंने डिजास्टर के समय इनके सभी लोगों ने जो है वो लोगों को जो है वो उनके घर तक पानी पहुँचाने में पूरी जो दिन रात जो हमारे सभी लोग लगे रहे, और खासकर जो हमारे अधिकारी और जो लो लेवल की टीम थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले समय में जब आईपीएच विभाग के द्वारा जो है वो यहाँ पे हैंडपम्प लगे, मुझे लगता है सैकड़ों के हिसाब से हैंडपम्प लगेंगे, और हम भी देखते थे कि हर मोड़ के ऊपर जो हैंडपम्प लगा था, सरकार के पैसा वहाँ पे खर्च हुआ था। मगर आज हमने उन साधनों का जो सही मायने में उपयोग जो हमने किया वो हमने उनको किया जब डिजास्टर के समय में जिन गाँव में पानी का कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था, आज विभाग के द्वारा हमने उन हैंडपम्प्स को रिपेयर किया, और तकरीबन क्षेत्र में 40 मोटरें जो हैं वो हैंडपम्प में डाली गई, जिसके कारण जो है वो छोटे छोटे कस्बे जो है उनको जो पानी पहुंचाया गया। गांव के चाहे रायपुर से लेकर थाना कला तक देखेंगे तो वहाँ पर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और क्योंकि पूरी पहाड़ी स्लाइड कर रही थी और उसके चलते पूरी पाइपलाइन जो डिस्टर्ब हो गई थी, मगर हमने तकरीबन वहाँ पर जितने भी हैंडपम्प थे उनको रिपेयर करा के उनका जो है वो उपयोग किया, और उसके जो कहेंगे लोगों को उसका फ़ायदा मिला। और आप देखेंगे कि अगर कुटलैहड़ में पानी की समस्या का समाधान करना होता तो जितने बोरवेल यहाँ पर लगे, अगर उनका उस समय ढंग से अगर उन बोरवेल को लगाया जाता तो शायद आज समस्या जो खत्म हो जाती। मगर मुझे लगा कि कहीं जो कुटलैहड़ में जो राजनीतिकरण इस चीज़ का किया गया कि कितने वर्षों से आपने देखा होगा कि मैंने पिछली बार पहले भी बताया था, वर्ष 1985 और 90 के बाद कुटलैहड़ में सिर्फ एक स्कीम लगाई गई पानी की, जो 17 पंचायतों की स्कीम थी। और आज मैं देखता हूँ कि अगर वो 17 पंचायतों की स्कीम माननीय पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा अगर वो स्कीम कुटलैहड़ के लोगों को नहीं मिलती तो आज कुटलैहड़ में पानी की स्थिति क्या होती। और एक बहुत बड़ा फैसला था, बहुत समय से यहाँ पर जो है वो विपक्षी दल यहाँ पर जो है वो सत्ता में रहे, बहुत बड़ा फैसला था कि बीबीएमबी से परमिशन लेके गोविंद सागर नाम से जो है वो पानी को उठाना था। आज माननीय मुख्यमंत्री ने वो लड़ाई लड़के जो सबसे पहले जो बीबीएमबी की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में जो है हमें जीत हासिल हुई, जिसके कारण जो है आज गोविंद सागर से जो है पानी उठाने की परमिशन के साथ साथ जो है वो जो हमारी एक बड़ी स्कीम थी उसको भी यहाँ पर जो है वो लागू करने का मौका हमें मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में एक और बड़ी स्कीम जो है वो मैं 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो स्कीम वो भी उसकी स्वीकृति मिलने जा रही है, जो स्कीम दिल्ली तक पहुंच गई है, जिसमें तकरीबन 46 करोड़ की स्कीम है, और 1165 हेक्टेयर एरिया जो है उसमें कवर होगा। और उसमें जो है तकरीबन जितने भी हमारी पंचायतें, निचली पंचायतें हैं जहाँ पर जो है वो
खेती की जाती है और उन सब गाँव को जो है वो इरिगेशन के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। और सेकंड फेज में मैं गोविंद सागर डैम से जो है वो जितना भी हमारा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर जो इरिगेशन के लिए स्कीम बनाई जा रही है, जहाँ पर जो है वो जितनी भी हमारी खेती है सबको खेती को जो पानी लगेगा। और इरिगेशन की बड़ी स्कीम जो है वो उसका हमने डीपीआर बनाकर जो तैयार करके हमने भेजने जा रहे हैं, ताकि जो है वो इस क्षेत्र में भी हमारा हर खेत जो है वो उसको पानी लगे और यहाँ पर भी हम सब्जी आलू और जो फसल है उसका भी जो है वो फ़ायदा ले सके, ताकि किसानों को फ़ायदा हो। और आपने देखा कि कुटलैहड़ में जिस तरह से डिजास्टर के समय में जो नुकसान हुआ, कोशिश हमारी थी कि हम और ज़्यादा विकास की तरफ भागते हैं, मगर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और नुकसान के चलते जो है वो काफ़ी लोग जो हो ऐसे थे जिनके जो अपने घरों से भी बेघर हो गए। आपने देखा होगा, चाहे वो धार 16 सिंह की थी, चाहे रामगढ़ थी, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या इस बार सामने आया कि जिसमें लोगों के जो घर थे वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण जो है वो लोगों का इतना नुकसान हुआ कि आज हम लोगों को जो है वो कोशिश की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो है उनको जो बहुत जल्द नया आशियाना उनको बना के दें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि तकरीबन 32-33 करोड़ रुपया ब्लॉक में हमारे जो है वो सरकार की तरफ से स्वीकृत हो गया है। जो लोगों के जो दंगे और मकानों के जो नुकसान हुआ है और मकानों के आसपास अपनी जगह जो नुकसान हुआ उसके लिए जो है वो बहुत जल्द उस पैसे के साथ जो है वो लोगों को दोबारा फिर फ़ायदा मिलेगा कि जो पैसा सरकार ने मुहैया कराया है उसके साथ वो दोबारा अपना जो है वो उन चीज़ों का निर्माण करें। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी काम करने की जो है वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मेरा वायदा है कुटलैहड़ के लोगों के साथ कि हम आने वाले समय तक पूर्ण रूप से जो है वो एक नई सोच के साथ जो है कुटलैहड़ में हम काम करने जा रहे हैं। सर, इसकी अब कार्य मैं वो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे। ये निवाड़ की जो सेंक्शन लेटर है उसकी कॉपी है और पैसा स्वीकृत हो गया है। और तुरकालपंगा से पानी उठा के जो है वो हमारी जो 16 सिंह की धार है उसके ऊपर उस पानी को लिफ्ट करके लाया जाएगा। और लठियानी से उसके लिए नए टैंक बनेंगे, क्या प्लानिंग है? हमारे पास टैंक बने हैं, कुछ नए टैंक बनेंगे, बड़े टैंक बनेंगे और ज़्यादा कैपेसिटी के टैंक बनेंगे। इसमें जो पानी है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पानी है उस पानी में क्लोरीन नहीं होगा। ये एक जो पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट के उसमें आएगा, प्योरीफाई प्लांट लगेगा, जिसमें जो है वो आपको जैसे आपको आरओ का पानी मिलता है, ये पानी ऐसा होगा जिससे जो है लोगों को आने में, जिस तरह से लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर हमारी जितनी स्कीमें थी उन स्कीमों में पानी जो है तो वो हम वो पानी भी उठाते थे जो हमारा नेचुरल पानी आता था। कहीं ना कहीं उसको क्लोरीन डाल के जो उसको लोगों के लिए दिया जाता था। मगर इस बार शुद्ध जल दिया जाएगा लोगों को। बिल्कुल, इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार होगा कि कहीं पर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, प्योरीफाई प्लांट लगा के वो पानी जो है लोगों को दिया जाएगा, ताकि उस पानी के साथ साथ जो है जिस तरह कहते हैं कि पानी के साथ जो है वो बीमारियां भी फैलती हैं, तो वो पानी पूरा ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो ट्रीट होके आएगा। और जो क्योंकि पुराने समय में के टैंक बने थे, अभी हाल ही में जो है वो जो हमारे एक यहाँ पर स्कीम काम कर रही है, एडीजी प्रोजेक्ट काम कर रहा था, उन्होंने टैंक नए बनाए हैं और कुछ हमारे टैंक नए और बनने हैं। स्कीम के तहत भी टैंक नए और बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कितने पंचायतों को करेंगे पानी का जो 15 करोड़ का? देखिए, आप ढिवली से लेके आपका जो है वो चराड़ा तक जो आपका जो पंचायतें हैं, सुगड़याल पंचायत तक जितना एरिया हमारा जो 16 सिंह की धार का एरिया है वो सारा एरिया हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि 17 पंचायतों का जो पानी पहले यहाँ पर आता था, तो हमारा कोशिश है कि वो पानी भी यहाँ पर मिले। उसके साथ साथ जो है वो जो गोविंद सागर डैम का पानी हम इस क्षेत्र में लेके आएंगे, वो भी हम लेके आए, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हमेशा बात होती थी कि पानी नहीं आता, और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि ये पानी जो है 24/7 रहे, तकरीबन 24 घंटे पानी आता रहेगा, क्योंकि पानी के सोर्स की अब कमी नहीं होगी। आगे होता था कि बोर से पानी लाया जाता, तो कभी लगता है कि और इस पर हमने एक चीज़ और भी की है कि जब स्कीम लगेगी, और मैं इस स्कीम में ऐड करने जा रहा हूँ कि इसमें जो स्कीम है जो है वो हम शुरू से जो है वो जेनसेट की व्यवस्था करेंगे, ताकि बिजली जाने से भी जो है वो स्कीम को प्रभावित ना हो। तकरीबन इस एरिया में जितने भी हैंडपम्प हैं उनको हमने ठीक करवाया है, और कोई ऐसा 225 नंबर हैंडपम्प का बोल रहे हैं, ऐसा अगर हैंडपम्प अगर जिसकी अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये सूचना आई है, तो मैं विभाग के एक्शन साहब हमारे साथ हैं, और इसको जो है वो देखा जाएगा कि अगर हैंडपम्प ख़राब है और उसका पानी पीने लायक अगर है
तो उसको ठीक करके जो है उसमें भी हम मोटर डाल के जो है गाँव वालों को उसका फ़ायदा दे सकते हैं, ताकि उसको उसका हैंडपम्प का फ़ायदा भी हो।